और गरम दल मिल गया है। पार्टी बेसिस पर चुनाव लड़ाया जाएगा। पदाधिकारी कार्य करता है, जिसमें रायशुमारी में हमने बुलाया था आगामी नगर निगम चुनाव के संदर्भ में, और इसके भी जो आप आए हैं हम आपका स्वागत करते हैं। तमाम साथियों की ओर से इस बाबा नगरी के पावन धरती को साफ बहुत बहुत घटना पर हम लोगों ने लगभग बात कर लिया है। आपका इंतजार था कि नगर निगम आज के चुनाव जो है हम लोग वार्ड स्तर से मेयर और डिप्टी मेयर तक के लड़ाई लड़ेंगे। इस बार वार्ड में तो पार्टी सिंबल नहीं होता है, लेकिन समर्थित हमारा वार्ड बने ताकि मेरा प्रतिनिधित्व पार्टी का भी करे और इस नगर निगम का भी करे। मेयर डिप्टी मेयर का भी चुनाव उम्मीद है कि सिंबल के आधार पर होगा, तो वहाँ भी हमारी भूमिका बनती है। तो घोषणा के पहले हम पूर्ववर्ती जो एक तैयारी होती है, एक मीमांसा होता है, आज पहला दिन था, हम लोगों ने इस पर बात किया है और कमोबेश माननीय मंत्री जी को हम क्या चीज़ बताना चाहेंगे कि तमाम कार्यकर्ता तमाम साथियों का है कि नहीं कि हम लोग इस बार दुरुस्त होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और प्रदर्शन उम्दा प्रदर्शन करेंगे और अधिक से अधिक सीट को जीतेंगे, अपने समर्थन के वार्ड काउंसिलर को बनाएंगे। मेयर डिप्टी के भीष्म पितामह है जिसको हम लोग कह सकते हैं माननीय पूर्व मंत्री नौसाद जी, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष राहुल चंद्रवंशी जी, हमारे दोस्त भाई संतोष सिंह जी, श्री सिंह जी, केंद्रीय समिति के सदस्य हमारे अजय नारायण जी, हमारे पूर्व विधानसभा चुनाव लड़ चुके मनोज दास जी, सुशील पंडित जी, विजय जी, बैजू जी, हमारे मुकेश तिवारी जी, कुलदीप जी, और मैंने लगता है कि अब शॉर्ट करना चाहिए हमारे बीच में उपस्थित हमारे छात्र मोर्चा के जिलाध्यक्ष विजय जी, छात्र मोर्चा के सचिव नगर अध्यक्ष नितिन जी, महिला मोर्चा के हमारे अध्यक्षा जो एक लंबे समय से हम लोग के बीच में काम कर रही है और काफ़ी अनुभव भी है, नीलम जी, शिला जी, उपस्थित हमारे तमाम युवा मोर्चा, छात्र मोर्चा और ख़ास करके हमारे नगर टीम जो यहाँ पर मौजूद है, मैं सभी का इस महती रायशुमारी में मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। और यह मैं सबसे पहले आप लोगों के बीच में एक चीज़ रखना चाहता हूँ कि बहुत लंबे समय से हम लोग राजनीति कर रहे हैं और दुर्भाग्य है कि हमारा देवघर विधानसभा आज तक हम लोग नहीं जीत पाए, जिसका कारण से जो भी रहा हो, कमजोर संगठन रहा हो या हमारी मतलब उस तरह का कैंडिडेट नहीं मिल रहा हो
या जो भी हो, हम लोग का एक लिमिट वोट था, वो लिमिट वोट मिलते रहता था। लेकिन इस बार का चुनाव में यह सिद्ध हुआ कि शहर भी हम लोग को वोट करेगा। इस बार जो हम लोग यूपी की तरफ से जो विधानसभा का चुनाव लड़े, वो अचानक 40,000 से बढ़कर 1,02,000 के लगभग जो वोट चला गया। तो उसमें जो है हम लोग को शहर से बहुत अच्छा वोट मिला। शहर के बीच में हमारे युवा माननीय नवीन बाबू, जिला सचिव संजय वर्मा जी और सम्मानित नगर अध्यक्ष श्री सुरेश शाह जी और वीर पितामह के रूप में नौशाद जी जो पार्टी में हम लोग को लाए हैं। अभी ब्रिगेड के रूप में राहुल बहुत चर्चित है, उनका भी नाम लेते हैं। संतोष बाबू हैं, श्री बाबू हैं, हमारे मित्र विधानसभा लड़े हुए हैं, मनोज राज जी हैं। और हमारे देवघर नगर निगम क्षेत्र से पार्टी के लिए कैसे उम्मीदवारी तय हो, पार्टी कैसे यहाँ जो है जीते, इन तमाम विषयों को अपने मानस में स्थापित करके आए हुए नगर के हमारे तमाम साथीगण, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण, सबको एक साथ जोहार, नमस्कार, प्रणाम। अब परीक्षा की घड़ी आ चुकी है और असली परीक्षा जो है देवघर नगर निगम वाले का ही है। मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है कि मैं इस पद के साथ आप लोगों के साथ हम मिला। पहले भी मैं आया करता था, पीछे कोना में बैठ के देखा करता था। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद यहाँ का टीम को, जिला कमेटी को, नगर कमेटी को, जिन्होंने गुरु जी का सम्मान, रमन बाबू का सम्मान और हाजी साहब का श्रद्धांजलि का जो सीट था मधुपुर, बहुत विश्वास के साथ गुरु जी ने मुझे मंत्री पहले बना दिया। दिन रात आप लोगों ने मेहनत, सबको ऐसा लग रहा था कि हम खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमको अपने आप में नहीं लग रहा था कि हम प्रत्याशी हैं। चाहे जिलाध्यक्ष जी, मुखिया जी हैं, चाहे सुरेश शाह है, चाहे संजय मियाँ है, चाहे श्यामकांत झा जी हैं, मैंने किनका नाम है, सब अजय जी हैं, विपिन जी हैं, श्री बाबू हैं, तो सुनते गरम हो लेकिन आपको एक और गरम दल मिल गया है, ठीक है। अब कोई चिंता नहीं है। राहुल जी हैं, नूनू बाबू हैं, उन्हें यहाँ से बहुत सहयोग मिला। नौशाद चाचा हैं जो हमारा मेरे पिताजी का साथी रहे हैं। यहाँ तक कि इस धरती से जिनको उम्मीद और दूसरा अगर नेता रहते तो कभी मेरा प्रचार में नहीं जाते। आदरणीय जिनका चेला भी अपर आ चुके थे, सही बात। अपना इलेक्शन में बोले बेटा हम अपना इलेक्शन में ही गर्मी 5 दिन सुबह 9 बजे से 9 बजे रात तक कभी हम नहीं रहे, लेकिन जुमरा इलेक्शन में हम रहे। हम उनसे मिलने गए, उसी दिन हुआ था। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और हाजी साहब ने जो छोड़ के गए हैं, तो प्यार, जो लगाव, जो किरदार उनका था, जो इखलाक था, मैं भी चाहता हूँ कि मुझसे ऐसा कोई गलती नहीं हो कि मेरे वालिद साहब पर, मेरे बाबूजी पर कोई दाग हो। आप लोग का छोटा भाई हूँ, पद अपनी जगह है। अभी जिस जगह हम हैं वहाँ मैं छोटा हूँ। चचा से, नौशाद चाचा से, सुरेश भाई से, संजय भाई से
पद मिल गया है अलग बात है, और जिनका नेतृत्व में हम आज जिनका टीम का हम मेंबर हैं आदरणीय हेमंत बाबू, उनका भी जो किरदार है और इखलाक है, हम तो राजनीतिक शुरू दुर्गा भैया के साथ किए थे, बहुत कम हेमंत बाबू साथ रहे, लेकिन अभी जब उनका व्यवहार और मिलने का जो तौर तरीका, वो लगता है तो दिल खुश हो जाता है। जब जाते हैं, जब वो एक तरह हमको संबोधन करते हैं, थोड़ा सा ये करते हैं, तो लगता है कि कहाँ क्या करते हैं, कुछ न कुछ वो एनर्जी देते हैं। अभी पिछला कैबिनेट में मिले हमसे, मैं ही पहन के पंजाबी पैजामा पहन के थे, तो बोले स्पोर्ट्स मिनिस्टर इस तरह रहेगा क्या? बोले भैया 3 किलो वजन कम किए। बोला 15 किलो वजन तुमको बोले हैं कम करने, वो बोले झारखंड घूमना, हमरा हाजी साहब तुम ही कौन आएंगे, तुम ही कौन आएंगे। कम एनर्जी देने वाला वो नहीं दिए, बहुत एनर्जी दी। ये बात बोल देना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि गुरु जी का हाजी साहब, बाबा हाजी साहब तो चले गए, ये कम बड़ी बात नहीं है। तो हम उनका सब उनका नेतृत्व में चल रहे हैं। उम्र से हमसे भी छोटा है। हम लोग जब दुर्गा भैया के नेतृत्व में उनका शिष्य बन के जब हम लोग राजनीति किए, तो हम लोग को वो मोहराबादी से जिप्सी से छोड़ने स्टेशन आए, लेकिन इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतना ऊंचा सोच, हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि गुरु जी के बाद जो हम लोग को मिलने जा रहा है वो भी ठीक गुरु जी के नक्शे कदम है चलने वाले और सबको मान सम्मान देने वाले। और मैं भी आप लोग से वादा करता हूँ, ठीक है कभी चूक हो सकता है, लेकिन वहाँ आदमी गड़बड़ नहीं है, आदमी सही है। आदमी हम मुँह पर बोलने वाले हैं और काम करने वाले हैं। हो सकता है कि नादानी में या भी अनुभव की कमी से कुछ भी हो सकता है, लेकिन दिल का हम बुरा नहीं, ये आप लोग भी परख लिया। और जब मीटिंग हम लोग का हो तो मीटिंग लगेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये तैयारी अब हम लोग का होना चाहिए, सारा तैयारी रहना चाहिए। जैसे बीजेपी वाला का मीटिंग भी रहता है, फोकस बाजी ज़्यादा, फोकस भी हम लोग को भी करना, बगैर फोकस से नहीं हो। हर चीज़ में हम लोग को इतना ऊपर उठ के काम करना होगा कि आगे देखे। अब जैसे यही वाला भी फोटो जाएगा तो लगेगा इधर किसी का ही टूटल है, इधर खुलल है, इधर ये है पानी से निगम चुनाव को देख रहे हैं क्योंकि आज रायशुमारी आप लोगों की पार्टी की यहाँ पे हो रही है। आज हम लोग बैठक किए और इसमें बहुत सारी बिंदु सामने आया हम लोग के पास, उसमें हम लोग आला कमान तक पहुँचाएँगे, बात करेंगे, उसके बाद आला कमान जो निर्णय लेंगे वही मानेंगे। आपने अभी कहा, एक बात कहा कि भाजपा से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है आपकी पार्टी को, ऐसा क्यों कहा? भाजपा सीखने नहीं, उसको टक्कर देना हो। सीखने नहीं, भाजपा हमसे सीखा, उससे हम क्या सीखें? जैसे आपने कुछ बातें की कि फोकस सीखना है, फोकस कैसे करते हैं वो, कुछ जो संगठन का बात है उसके बारे में हम लोग अपना वो निजी मामला है, निजी बात है, वो सबको बाहर हम लोग नहीं कर सकते। क्या लगता है मधुपुर में भी आपका उपचुनाव होना है अध्यक्ष पद पे और यहाँ भी होना है, तो यहाँ देवघर के लिए चूँकि पहली बार होगा ऐसा कि पार्टी बेसिस पे यहाँ पर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ा जाएगा, उम्मीद क्या लगता है? उम्मीद क्या, बेहतर परिणाम रहेगा, बहुत अच्छा परिणाम रहेगा मधुपुर में भी और देवघर में। यानी पार्टी बेसिस पे चुनाव लड़ाया जाएगा। मंत्री जी, ये आपका होटल है, आपने इसकी दुर्दशा देखी है, खुद स्वीकारी है जी, इसको बेहतर करेंगे। कब तक ये देवघर का पर्यटन होटल बेहतर हो पाएगा? आज तो हम आए हैं भैया, है ना, आज ही ना आए हैं,
अब देखिए, इसका हम काम कर दिया था, मैं इसका मीटिंग कर दिया हूँ। जो जिसको बहुत को हम लोग लीज पर दे दिए हैं, बहुत जो सेल्फ जो पर्यटन विभाग चला रहा है उसका भी लिस्ट आ गया है, और इसका भी काम उम्मीद है कि 6 महीना के अंदर सारा चीज़। देवघर में पर्यटन विभाग के अधीन 2 होटल, बैजनाथ विहार नटराज विहार, दोनों का कायाकल्प होगा। दोनों नटराज विहार में मैं और कुछ करने जा रहा हूँ जो अभी नहीं हुआ था। आपको ये बतला दूँ, मैं बहुत जल्दी साईं बोर्ड जो बाबा बैजनाथ मंदिर का है बोर्ड, उसमें हम भी उसमें हैं, बैठक करके लंगर का यहाँ स्टार्टिंग, जिस तरह और जगह लंगर होता है बड़ा बड़ा मंदिर में, यहाँ भी लंगर का स्टार्टिंग है। क्या ये दिमाग आपके सहयोगी मंत्री बादल का है? नहीं, किसी का नहीं, मेरा भी दिमाग, ये मेरा खुद का दिमाग है। अच्छा, ये देखिए ना, अभी क्या क्या होगा। हम भी नेता बेटा है, कोई घर से आए तुरंत से आला मंत्री जी बोलिए। 90 से इसमें पार्टी में, 88 से पार्टी में है, समझे, और एक एक चीज़ जानते हैं, एक एक देहात में झंडा माने हैं, बाजार में झंडा माने हैं, बहुत पापड़ बेल के इस जगह पहुँचे। वैसे तो कहते हैं हाजी साहब के बदले आप ही चुनाव लड़ते थे। वो तो मैनेजमेंट हम करते थे, आगे हम नहीं रहते थे, आगे हम नहीं रहते थे, लेकिन पीछे से हम भी सब करते थे। सब जानते हैं, जितना पत्रकार बंधु लोग तो जानते हैं कि हफीज कितना बड़ा कंजूस है। क्या ये चुनाव होना है, तो इसमें महागठबंधन होगी या फिर स्वतंत्र लड़ेंगे, इस वो पर अलग कोई चर्चा? वो केंद्र नेतृत्व तय करेगी। आप महागठबंधन के साथ जाएंगे अपनी दावेदारी? नहीं, उसको अभी कैसे वो बोल सकते हैं? नहीं, आप क्या चाहेंगे? छोटा इलेक्शन है, क्या होगा वो तो ऊपर, छोटा इलेक्शन है ना, ऊपर आला कमान जो निर्णय लेंगे वही हम लोग मानेंगे। अभी रायशुमारी में किस प्रकार की बातों पर चर्चा हुआ? अभी जो रायशुमारी, बोलिए ना, अब ये सब पता तो आप लोग क्या क्या छाप दीजिएगा अभी कोई जरूरी है? तो ऐसे ही यहाँ छापता है अनाप से सनाप, जो आप बोलते हैं।